एक विरक्त साधु कई दिनों से अन्न के अभाव में भटक रहा था। शरीर क्षीण था, पर मन में विश्वास की ज्योति जल रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर भीतर कहीं एक अडिग शांति भी थी। संसार की राहों पर चलते चलते उसके चरण धूल से भर गए थे, पर उसकी श्रद्धा धूमिल नहीं हुई थी। वो जानता था कि जीवन की हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और हर परीक्षा के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। दिन बीतते गए, साधु ने अनेक द्वार खटखटाए, पर हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं, किसी ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। कहीं उसे तिरस्कार मिला, कहीं उपेक्षा, पर उसने शिकायत नहीं की। उसके मुख पर वही संतोष था, वही धैर्य। वो हर अस्वीकृति को भी ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ जाता। भूख उसके शरीर को कमजोर कर रही थी। पेट में उठती पीड़ा बार बार उसे अपनी सीमाओं का आभास कराती, पर उसका मन विचलित नहीं हुआ। वो स्वयं से कहता, ये भी एक क्षण है, ये भी बीत जाएगा। उसके लिए भूख केवल शारीरिक अवस्था नहीं थी, वो एक साधना बन चुकी थी। वो हर क्षण अपने धैर्य, अपने विश्वास और अपने संयम की रक्षा कर रहा था। संध्या के समय जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुकता, साधु किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता। वहां वो ध्यान करता, प्रार्थना करता और अपने भीतर झांकता। उसे प्रतीत होता कि जितनी भूख शरीर को सताती है, उतनी ही आत्मा को दृढ़ भी बनाती है। वो अनुभव करता कि इच्छाएं ही मनुष्य को अशांत करती हैं और त्याग ही उसे स्थिरता देता है। एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव साधारण था, लोग साधारण थे, जीवन सरल था। साधु ने वहां भी भिक्षा मांगी। कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने अनदेखा किया। वही क्रम दोहराया गया, पर साधु के मन में कोई कटुता नहीं आई। उसने मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। भूख अब तीव्र हो चुकी थी, शरीर कांप रहा था, कदम डगमगा रहे थे, पर उसके भीतर का विश्वास अब भी अटूट था। वो जानता था कि जब तक प्राण है, तब तक आशा है। वो चल रहा था, केवल अपने संकल्प के सहारे। चलते चलते वो एक निर्जन पथ पर पहुंच गया। वहां ना कोई घर था, ना कोई व्यक्ति, केवल नीरवता थी और दूर तक फैला हुआ आकाश। साधु ने वहीं बैठकर विश्राम किया। उसने आंखें बंद की और शांत स्वर में ईश्वर का स्मरण करने लगा। भूख की पीड़ा के बीच भी उसका मन स्थिर था। वो सोचने लगा, जीवन में कितनी बार मनुष्य बाहरी अभावों से टूट जाता है, परंतु अभाव स्वयं में दुख नहीं है, दुख तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया है। यदि मन स्थिर रहे तो हर अभाव सहनशील बन जाता है। यदि मन विचलित हो तो हर सुविधा भी असंतोष का कारण बन जाती है। समय बीतता गया, साधु वहीं बैठा रहा, ध्यान में लीन। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने साधु को देखा, क्षीण शरीर, शांत मुख, गहन ध्यान। राहगीर के मन में करुणा जागी। वो पास आया और विनम्रता से बोला, महात्मन, क्या आपको कुछ चाहिए? साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके मुख पर वही शांति थी। उसने कहा, यदि कुछ अन्न मिल जाए तो ये शरीर अपनी यात्रा जारी रख सकेगा। राहगीर ने बिना विलंब किए अपना भोजन आगे बढ़ा दिया। साधु ने कृतज्ञ भाव से उसे स्वीकार किया। उस क्षण साधु के लिए वो भोजन केवल अन्न नहीं था, वो विश्वास की पुष्टि थी। उसने अनुभव किया कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कठिनाई का अंत होता है, हर परीक्षा का फल मिलता है। आवश्यक केवल ये है कि मनुष्य अपने विश्वास को जीवित रखे। भोजन ग्रहण करते समय साधु का मन विनम्रता से भरा हुआ था। उसने अनुभव किया कि भूख ने उसे केवल कष्ट नहीं दिया, उसने उसे और अधिक सहनशील और अधिक कृतज्ञ बनाया। उसने समझा कि जब तक मनुष्य कठिनाइयों से गुजरता नहीं, तब तक वो जीवन की सच्ची गहराइयों को नहीं समझ सकता। राहगीर ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। साधु भी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके कदम अब स्थिर थे, मन और भी दृढ़। भूख की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, पर उससे मिली शिक्षा सदैव उसके साथ रहने वाली थी। वो चलता गया, भीतर एक नई ऊर्जा के साथ। अब हर अभाव उसे भयभीत नहीं करता था। वो जान चुका था कि जीवन का सार बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण में निहित है। जिसने धैर्य और विश्वास को साध लिया, उसके लिए हर कठिनाई एक साधना बन जाती है। इस प्रकार साधु की भूख केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं रही, वो एक आध्यात्मिक अनुभव बन गई। उसने उसे सिखाया कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, विश्वास सबसे बड़ा सहारा और संतोष सबसे बड़ा धन। जीवन की राहों पर चलते हुए यही तीन तत्व मनुष्य को अडिग बनाते हैं। और साधु आगे बढ़ता रहा, शांत, स्थिर, निष्क्रिय, क्योंकि अब वो जान चुका था कि हर परीक्षा के पीछे कोई न कोई कृपा अवश्य छिपी होती है। काशी की ओर थके कदम अंततः काशी नगरी पहुंचे। धूल से सना मार्ग पीछे छूट चुका था,
पर साधु की आंखों में आशा की मंद ज्योति अब भी जल रही थी। सामने विस्तृत गंगा, शांत, गंभीर और शाश्वत। उसके तट पर खड़े होकर साधु के हृदय में एक विचार कौन था। यह शिव की नगरी है, यहां दया का स्रोत कभी सूख नहीं सकता। उस क्षण उसे लगा मानो वर्षों की तपस्या का प्रतिफल अब मिलने ही वाला है। साधु ने गंगा के निर्मल प्रवाह को निहारा। जल की लहरों में उसे एक अदृश्य सांत्वना का स्पर्श अनुभव हुआ। उसने दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम किया, मानो अपनी समस्त पीड़ा, थकान और क्षुधा को उसी धारा में समर्पित कर रहा हो। मन में विश्वास था कि इस पवित्र भूमि पर उसकी परीक्षा समाप्त होगी और जीवन में पुनः ऊर्जा का संचार होगा। किंतु समय की अपनी गति होती है। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। साधु ने गलियों में भ्रमण किया, पर हर द्वार उसके लिए मौन ही रहा। कहीं व्यस्तता, कहीं उदासीनता, कहीं असमर्थता। हर जगह कारण भिन्न थे, पर परिणाम एक ही, निराशा। साधु के क्षीण शरीर पर भूख का बोझ और गहरा होता गया, पर उसकी श्रद्धा अब भी अडिग थी। काशी की सड़कों पर जीवन अपनी लय में बह रहा था। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज, आरती की मधुर लहरियां, चारों ओर भक्ति का वातावरण था। पर साधु के लिए यह सब एक विचित्र विरोधाभास बन गया। जहां हर ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश था, वहीं उसके भीतर क्षुधा की वेदना तीव्र होती जा रही थी। फिर भी उसने अपने मन को समझाया, ये भी प्रभु की इच्छा है, धैर्य रखो। संध्या का समय आया। गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां सजी, आकाश में सुनहरी आभा छाई। साधु ने दूर खड़े होकर उस दृश्य को देखा। वो दृश्य मन को शांति देने वाला था, पर शरीर की दुर्बलता उसे भीतर से झकझोर रही थी। क्षण भर को उसके मन में एक सूक्ष्म संशय उभरा, पर अगले ही पल उसने उसे त्याग दिया। उसकी साधना ने उसे सिखाया था कि विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। रात्रि धीरे धीरे उतर आई। साधु एक कोने में बैठा, शांत, स्थिर। उसने आंखें मूंद ली और मन ही मन शिव का स्मरण करने लगा। उस स्मरण में कोई शिकायत नहीं थी, केवल समर्पण। उसे प्रतीत हुआ कि हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है, हर पीड़ा आत्मा को दृढ़ बनाती है। भूख अब भी शांत न हुई थी, पर साधु का मन विचलित नहीं था। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि वास्तविक शक्ति भारी साधनों में नहीं, बल्कि आस्था में निहित है। वो जानता था कि करुणा का द्वार कभी न कभी अवश्य खुलेगा और उस क्षण उसकी प्रतीक्षा सार्थक होगी। रात्रि के निस्तब्ध वातावरण में गंगा की धारा निरंतर बहती रही। साधु के लिए वो धारा एक प्रतीक बन गई, अविरल धैर्य का, अटूट विश्वास का। उसने निश्चय किया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसका मन श्रद्धा से विचलित नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु के चेहरे पर थकान थी, पर एक अद्भुत शांति भी थी, मानो उसने अपनी पीड़ा को स्वीकार कर लिया हो, उसे साधना का एक अंग मान लिया हो। उसकी दृष्टि में हर परीक्षा एक अवसर थी, अपने विश्वास को और दृढ़ करने का। काशी की वो रात्रि साधु के लिए केवल भूख की कहानी नहीं रही, वो धैर्य, समर्पण और अटूट श्रद्धा का प्रतीक बन गई। उसने अनुभव किया कि जब बाहरी सहारे समाप्त हो जाते हैं, तब आस्था ही वास्तविक आधार बनती है। प्रभात की आहट अभी दूर थी, पर साधु का विश्वास जागृत था। उसे भरोसा था कि शिव की नगरी में उसकी पुकार अनसुनी नहीं जाएगी, और इसी विश्वास के साथ उसने अपने मन को शांत किया, जैसे गंगा की लहरों में विलीन हो गया हो। उसकी कथा यही कहती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी गहन क्यों ना हो, विश्वास का दीपक यदि प्रज्वलित रहे तो आशा कभी समाप्त नहीं होती। काशी की पावन भूमि पर साधु की ये परीक्षा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी थी, और आत्मा अपने धैर्य में अजेय थी। निराशा के उस गहन क्षण में साधु ने जब आंखें मूंद लीं, तब बाहर की दुनिया जैसे धीरे धीरे मौन में विलीन हो गई। उसके चारों ओर फैला शोर, चिंता, भय और असहायता सब धुंधले पड़ने लगे। भीतर केवल एक पीड़ा शेष रह गई, हृदय की पीड़ा, आत्मा की पुकार। वो कोई अलंकारिक प्रार्थना नहीं थी, ना ही शब्दों का कोई आडंबर। वो एक सीधी, सच्ची और निष्कपट विनती थी, जो सीधे मां अन्नपूर्णा के चरणों तक पहुंचना चाहती थी।
उसने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया, परंतु निराशा का बोझ भारी था। जीवन के संघर्ष, भूख की वेदना, असफलताओं की छाया और अनिश्चित भविष्य का भय उसके विचारों में उलझे हुए थे। हर दिशा में उसे जैसे अंधकार ही दिखाई देता था। फिर भी उस अंधकार के मध्य एक सूक्ष्म ज्योति थी, श्रद्धा की ज्योति, विश्वास की लौ। उसी लौ को थामे उसने मां का स्मरण किया। हे जगत जननी, उसके अंतर्मन ने कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा समर्पण निष्कपट है, तो मेरी रक्षा करें। ये प्रार्थना किसी चमत्कार की मांग नहीं थी, न ही किसी विशेष वरदान की अपेक्षा। ये केवल एक शरणागति थी, एक ऐसे हृदय की शरणागति जो अपने सारे अभिमान, संदेह और भय को त्याग कर दिव्य शक्ति के आगे झुक गया था। उस क्षण साधु ने अनुभव किया कि प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं होती, वो भावना में होती है। जब मन पूरी तरह विनम्र हो जाता है, जब आत्मा अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेती है, तब एक अलग ही शांति जन्म लेती है। उसकी सांसें धीमी होने लगीं, विचारों का कोलाहल कम होने लगा। भीतर एक मौन फैल गया, गहरा, स्थिर और करुणामय मौन। निराशा अभी भी थी, पर उसका स्वरूप बदलने लगा। जहां पहले केवल असहायता थी, वहां अब एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे कोई करुणामयी शक्ति उसके हृदय को स्पर्श कर रही हो, जैसे कोई ममता भरी उपस्थिति उसके भीतर आश्वासन भर रही हो। ये अनुभूति शब्दों से परे थी, पर अत्यंत वास्तविक थी। उसने समझा कि सच्ची भक्ति का अर्थ बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब मार्ग धुंधला हो, तब भी श्रद्धा का दीपक बुझना नहीं चाहिए। उसी दीपक की रोशनी में मन को दिशा मिलती है, साहस मिलता है, धैर्य मिलता है। साधु की प्रार्थना में कोई जटिलता नहीं थी, वो सरल थी, जैसे एक बालक अपनी माँ से बात करता है। उसमें तर्क नहीं था, केवल विश्वास था। उसमें भय नहीं था, केवल आश्रय की भावना थी। यही निष्कपटता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। धीरे धीरे उसके मन में एक नया भाव जागृत हुआ, स्वीकृति का भाव। उसने अपने दुख को नकारा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया। उसने अपनी सीमाओं को समझा और ये भी जाना कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। ये विचार उसे भीतर से दृढ़ करने लगा। उस क्षण साधु ने जाना कि निराशा अंत नहीं है, केवल एक परीक्षा है, एक अवसर है जहां मनुष्य अपनी आस्था की गहराई को पहचानता है। जब सब मार्ग बंद प्रतीत हों, तब भीतर का मार्ग खुलता है, अंतर्मन का मार्ग, जहां से सच्ची शक्ति उत्पन्न होती है। माँ अन्नपूर्णा का स्मरण उसके लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि आत्मिक सहारा था। वो जानता था कि देवी केवल अन्न की दात्री नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और संतुलन की प्रतीक है। उनका स्मरण उसे ये याद दिलाता था कि जीवन में अभाव हो सकता है, पर विश्वास का अभाव नहीं होना चाहिए। प्रार्थना समाप्त नहीं हुई थी, पर उसके स्वर में अब पीड़ा के साथ साथ आशा भी जुड़ गई थी। उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर था। उसे लगा जैसे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, एक शांत, संतुलित और दृढ़ ऊर्जा। उसने आंखें खोली तो संसार वही था, परिस्थितियां वही थीं, पर दृष्टि बदल चुकी थी। जहां पहले केवल समस्या दिखाई देती थी, वहां अब संभावना की झलक थी। जहां पहले केवल भय था, वहां अब साहस की हल्की सी अनुभूति थी। साधु ने समझ लिया कि सच्ची रक्षा केवल बाहरी परिवर्तन में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में होती है। जब मन दृढ़ हो जाता है, जब विश्वास अटल हो जाता है, तब विपरीत परिस्थितियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। उसकी अंतर्मन की पुकार ने उसे गहरा सत्य सिखाया। भक्ति का सार निष्कपटता है, प्रार्थना का सार समर्पण है और जीवन का सार धैर्य है। निराशा के क्षण चाहे कितने भी गहरे हों, श्रद्धा की एक किरण उन्हें भेज सकती है। और उसी श्रद्धा के साथ साधु आगे बढ़ा, निश्चित नहीं पर निडर, पूर्ण नहीं पर संतुलित, अकेला नहीं, क्योंकि उसके हृदय में माँ की करुणामयी उपस्थिति सदा के लिए बस चुकी थी। स्मरण के कुछ ही समय बाद वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। साधु को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आश्वस्त किया हो। मन में एक अनजाना विश्वास जागा। वो वहीं स्थिर खड़ा रहा, पर भीतर कुछ बदल चुका था। अभी तक जो बेचैनी उसके हृदय को घेर रही थी, वो धीरे धीरे विलीन होने लगी। हवा की मंद सरसराहट अब उसे किसी मधुर संदेश जैसी प्रतीत होने लगी। प्रकृति का हर स्वर मानो उसे धैर्य का पाठ पढ़ा रहा था। साधु ने आंखें बंद कर गहरी श्वास ली।
उसे अनुभव हुआ कि जीवन की कठिनाइयां उतनी स्थायी नहीं जितनी वे प्रतीत होती हैं। क्षण भर पहले जो समस्या पर्वत जैसी लग रही थी, अब वही तिनके समान हल्की जान पड़ने लगी। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतर के दृष्टिकोण का था। उसे लगा जैसे उसके विचारों पर छाई धुंध हट रही हो और एक नई स्पष्टता जन्म ले रही हो। उसके मन में अनेक प्रश्न उठे, पर अब उनमें भय नहीं था। वो समझने लगा कि हर अंधकार अपने भीतर प्रकाश की संभावना छुपाए रहता है। जब मन विचलित होता है तब परिस्थितियां और भी कठोर लगती हैं, किंतु जब मन शांत होता है तब वही परिस्थितियां शिक्षा का रूप ले लेती हैं। साधु को प्रतीत हुआ कि ये शांति कोई संयोग नहीं, बल्कि स्मरण की शक्ति का परिणाम है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर संतोष की झलक उभर आई। उसे लगा जैसे भीतर कोई दीपक प्रज्वलित हो गया हो। वो जान गया कि आशा का वास्तविक स्रोत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास में है। ये विश्वास ही मनुष्य को संकट के क्षणों में संभाले रखता है। इसी विश्वास से साहस जन्म लेता है और साहस से मार्ग। साधु ने चारों ओर दृष्टि डाली। वही वृक्ष, वही आकाश, वही धरा, पर सब कुछ नया सा लग रहा था। उसे अनुभव हुआ कि जब मन बदलता है तब संसार का स्वरूप भी बदल जाता है। जो पहले साधारण था अब अर्थपूर्ण हो उठा। उसे लगा जैसे हर वस्तु उसे एक ही सत्य की ओर संकेत कर रही हो, धैर्य और विश्वास। उसने सोचा, जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। कोई भी पथ चुनो, चुनौतियां साथ चलती हैं, किंतु जो व्यक्ति आशा का हाथ थामे रहता है वो हर बाधा को पार करने की क्षमता पा लेता है। निराशा मन को दुर्बल बनाती है, जबकि आशा मन में शक्ति का संचार करती है। ये शक्ति अदृश्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होती है। साधु के भीतर अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उसे लगा जैसे उसके कदम स्वयं ही आगे बढ़ने को उत्सुक हों। उसे विश्वास हो गया कि समाधान अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर समस्या अपने साथ समाधान की संभावना भी लाती है। आवश्यक केवल यह है कि मन विचलित न हो और दृष्टि सकारात्मक बनी रहे। वो आगे बढ़ा, पर अब उसकी चाल में संकोच नहीं था। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास दृढ़ होता गया। उसे अनुभव हुआ कि जब मन स्थिर रहता है तब मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि भीतर विश्वास है तो दिशा मिलती ही है। उसके मन में यह विचार भी आया कि आशा केवल व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि एक प्रेरक शक्ति है। यह मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आशा ही वो तत्व है जो असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में भी संभावनाओं का द्वार खोल देती है। इसी से मन में उजाला बना रहता है। साधु ने अनुभव किया कि जीवन की यात्रा में बाहरी सहारे सीमित हो सकते हैं, पर आंतरिक सहारा असीमित होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तब उसे किसी बाहरी आश्वासन की आवश्यकता नहीं रहती। वही प्रकाश उसे हर परिस्थिति में संतुलन प्रदान करता है। अब उसे अपने पूर्व भय तुच्छ प्रतीत होने लगे। उसने समझ लिया कि भय मन की रचना है, जबकि विश्वास आत्मा की शक्ति। भय बांधता है, विश्वास मुक्त करता है। इसी विश्वास में आशा का बीज निहित है, जो समय आने पर वृक्ष बन जाता है। आकाश की ओर देखते हुए साधु के हृदय में कृतज्ञता उमड़ आई। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी हो। उसने जाना कि स्मरण, धैर्य और विश्वास, ये तीनों मिलकर आशा का दीप प्रज्वलित करते हैं, और जब ये दीप जल उठता है तब अंधकार टिक नहीं पाता। उसके हृदय में अब एक शांत प्रसन्नता थी। वो जान गया कि हर रात के बाद भोर निश्चित है। यही आशा की किरण है, सूक्ष्म पर अडिग, शांत पर सामर्थ्य से परिपूर्ण। यही किरण जीवन को अर्थ देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। साधु ने मुस्कुराया। भीतर की शांति अब उसका स्थायी साथी बन चुकी थी। उसे विश्वास था कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, आशा का प्रकाश उसे कभी भटकने नहीं देगा। यही प्रकाश उसके जीवन की सच्ची संपत्ति था और वही उसकी अनंत शक्ति। वातावरण शांत था, पर उस शांति में भी एक अनकही प्रतीक्षा घुली हुई थी। साधु थका हुआ था, किंतु उसके भीतर विश्वास की लौ अभी भी मध्यम होकर जल रही थी। कई दिनों की भूख, निराशा और अनिश्चितता के बीच उसका मन अब जैसे स्थिर हो चुका था। वो न कुछ चाहता था, न कुछ सोचता था, केवल समय के प्रवाह को निहारता हुआ मौन बैठा था। उसी क्षण बिना किसी आहट के एक साधारण वेश में स्त्री वहां प्रकट हुई। उसका रूप सामान्य था, वस्त्र सादे थे, पर उसके मुखमंडल पर एक विलक्षण करुणा झलक रही थी। उसकी आंखों में ऐसा स्नेह था मानो वर्षों का अपनापन उनमें समाया हो। वो धीरे धीरे साधु के समीप आई। उसके कदमों में न उतावली थी, न संकोच,
केवल सहजता थी। साधु ने दृष्टि उठाई। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। स्त्री का चेहरा शांत था, पर उस शांति में मातृत्व का गहरा स्पर्श था। उसने कुछ नहीं पूछा, कोई जिज्ञासा नहीं जताई, कोई आश्चर्य नहीं प्रकट किया। उसने केवल साधु को देखा, ऐसे जैसे कोई माँ अपने बालक को देखती है, बिना शब्दों के सब समझते हुए। स्त्री के अधरों पर हल्की मुस्कान उभरी। वो मुस्कान न औपचारिक थी न बनावटी, वो आत्मीय थी, निर्मल थी। उसने कोमल स्वर में कहा, वत्स चलो, भोजन तैयार है। शब्द सरल थे, पर उनमें ऐसा अपनापन था कि साधु का अंतर्मन द्रवित हो उठा। वो कुछ क्षण तक मौन रहा, मानो ये समझने का प्रयास कर रहा हो कि ये स्वप्न है या सत्य। साधु ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसे लगा जैसे प्रश्नों का समय बीत चुका है। वो धीरे धीरे उठा। उसके भीतर एक अद्भुत शांति का संचार हुआ। भूख अब भी थी, पर उसका बोझ हल्का प्रतीत होने लगा। स्त्री आगे आगे चलने लगी, साधु उसके पीछे पीछे। मार्ग साधारण था, पर उस साधारणता में भी एक अलौकिक अनुभूति थी। हवा में एक सुखद स्थिरता थी। साधु के मन में कोई संशय नहीं था। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो किसी परिचित दिशा में पड़ रहा हो, यद्यपि उसने उस स्त्री को पहले कभी नहीं देखा था। स्त्री का व्यवहार अत्यंत सहज था। वो न कुछ समझा रही थी, न कोई उपदेश दे रही थी। केवल उसकी उपस्थिति ही आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। साधु के कदमों में अब थकान का आभास कम हो गया। उसके भीतर एक अनकहा विश्वास जाग उठा। कुछ समय पश्चात वे एक छोटे से आश्रय स्थल के समीप पहुंचे। वहां का वातावरण शांत और संतुलित था। स्त्री ने संकेत किया, साधु भीतर गया। वहां सब कुछ सामान्य था, न कोई वैभव, न कोई विशेष सजावट, पर एक अद्भुत संतोष की भावना चारों ओर व्याप्त थी। स्त्री ने अत्यंत स्नेहपूर्वक साधु को आसन दिया। उसके हर भाव में मातृत्व की मधुरता थी। साधु के मन में कृतज्ञता उमड़ने लगी। उसे लगा जैसे ये केवल भोजन का निमंत्रण नहीं, बल्कि करुणा का साक्षात स्पर्श है। भोजन परोसा गया। साधु ने मौन भाव से ग्रहण किया। प्रत्येक कौर में उसे केवल स्वाद नहीं, बल्कि स्नेह का अनुभव हुआ। उसके भीतर की व्याकुलता धीरे धीरे शांत होती गई। भूख मिटने के साथ साथ मन का बोझ भी हल्का होने लगा। स्त्री शांत खड़ी रही। उसकी दृष्टि में तृप्ति थी, जैसे किसी को संतुष्ट देखकर एक मां को होती है। साधु के हृदय में श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये साधारण सी प्रतीत होने वाली स्त्री कौन है, पर उसकी करुणा असाधारण थी। भोजन पूर्ण हुआ। साधु ने विनम्रता से सिर झुकाया। शब्द उसके पास नहीं थे। स्त्री ने केवल स्नेह भरी दृष्टि से उसे देखा। उस दृष्टि में आशीर्वाद था, आश्वासन था और एक गहरा संदेश छिपा था कि करुणा किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। क्षण भर बाद जैसे वो आई थी, वैसे ही वो स्त्री धीरे धीरे दृष्टि से ओझल होने लगी। साधु स्तब्ध रह गया। उसके मन में एक दिव्य अनुभूति जाग उठी। उसे लगा जैसे ये केवल एक संयोग नहीं, बल्कि किसी उच्चतर करुणा का स्पर्श था। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। वो समझ गया कि जब आशा क्षीण होने लगती है, तब अनुकंपा अप्रत्याशित रूप में मार्ग दिखाती है। साधारणता के आवरण में भी दिव्यता छिपी हो सकती है। साधु का मन अब पूर्णतया शांत था। उसके भीतर विश्वास की ज्योति और अधिक प्रखर हो उठी। उसे अनुभव हुआ कि सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और करुणा का उत्तर सदैव किसी न किसी रूप में मिलता है। वातावरण पुनः शांत हो गया, पर अब वो शांति पहले से भिन्न थी। उसमें संतोष था, श्रद्धा थी और एक गहन अनुभूति थी कि ईश्वर की कृपा अक्सर सबसे सरल रूपों में। स्त्री ने अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ भोजन परोसा। उसके चेहरे पर एक सहज शांति थी, जैसे सेवा ही उसका स्वभाव हो। साधु ने थाली की ओर देखा, पर उससे पहले उस भावना को अनुभव किया जो भोजन से कहीं अधिक पवित्र थी। वहां केवल अन्न नहीं था, वहां स्नेह था, श्रद्धा थी और एक निष्कपट समर्पण की उज्ज्वल आभा थी। पहला कौर लेते ही साधु का हृदय भर आया। स्वाद साधारण था, पर तृप्ति असाधारण। हर कौर में ऐसा संतोष था, मानो भीतर की रिक्तता धीरे धीरे मिटती जा रही हो। उसे लगा जैसे ये भोजन शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए हो। लंबे समय से भटकते हुए जो थकान मन में जम गई थी, वो उस क्षण धुलने लगी। स्त्री की सेवा में कोई आडंबर नहीं था, केवल सहज प्रेम था। उसकी आंखों में करुणा थी
और व्यवहार में मातृत्व की कोमलता। साधु को प्रतीत हुआ कि ये क्षण केवल भूख शांत करने का नहीं, बल्कि विश्वास को पुनः जागृत करने का है। संसार में जहां अक्सर उपेक्षा मिलती है, वहां ये आदर किसी वरदान से कम नहीं था। भोजन की प्रत्येक ग्रास के साथ साधु का मन स्थिर होता गया। उसे लगा जैसे भीतर कोई गहरा सुकून उतर रहा हो। तन को ऊर्जा मिल रही थी, पर उससे अधिक मन को विश्रांति। वो अनुभव शब्दों से परे था, जैसे किसी अदृश्य कृपा का स्पर्श हो। स्त्री बार बार आग्रह करती, थोड़ा और लीजिए। उसके स्वर में आग्रह नहीं, अपनापन था। साधु ने अनुभव किया कि सच्ची सेवा वही है जिसमें देने वाला स्वयं को भूल जाए। वहां अपेक्षा नहीं थी, केवल आनंद था, किसी को तृप्त देखकर संतोष पाने का आनंद। उस साधारण से घर का वातावरण उस दिन असाधारण लग रहा था। न कोई विशेष सजावट, न कोई विलास, पर एक दिव्य ऊष्मा थी। साधु को लगा कि जहां प्रेम और सम्मान हो, वही स्थान तीर्थ बन जाता है। जहां भावना शुद्ध हो, वही अन्न प्रसाद हो जाता है। भोजन समाप्त होने तक साधु का तन मन पूर्ण संतोष से भर चुका था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। वो समझ गया कि तृप्ति केवल स्वाद से नहीं, भावना से जन्म लेती है। आदर से परोसा गया अन्न वास्तव में आत्मा को तृप्त करता है। साधु ने कृतज्ञ दृष्टि से स्त्री की ओर देखा। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उस क्षण में मौन ही सबसे गहरी अभिव्यक्ति था। उसने मन ही मन अनुभव किया कि सच्चा वैभव धन में नहीं, हृदय की उदारता में होता है। उस दिन साधु ने केवल भोजन नहीं पाया, उसने मानवता की वो ज्योति देखी जो हर युग में आशा का आधार बनती है। उसे अनुभव हुआ कि प्रेम से परोसा गया अन्न ईश्वर की सबसे सरल और सबसे गहन अभिव्यक्ति है। भोजन के पश्चात साधु शांत बैठा रहा। उसकी देह तृप्त थी, पर मन में उठती भावनाएं शब्दों से परे थीं। आंखों में नमी थी, जैसे भीतर वर्षों से संचित कोई वेदना आज पिघल गई हो। वो बार बार उस स्त्री की ओर देखता, जिसने बिना किसी प्रश्न, बिना किसी अपेक्षा, सहज करुणा से उसे अन्न प्रदान किया था। साधु के लिए वो केवल भोजन नहीं था, वो विश्वास का पुनर्जागरण था, करुणा का साक्षात अनुभव था। कुछ समय पहले तक वही साधु भूख और निराशा के बीच भटक रहा था। अनेक द्वार खटखटाए, पर हर स्थान से मौन या अस्वीकार ही मिला। शरीर क्षीण होता गया, किंतु भीतर की आस्था किसी दीपक की लौ की भांति टिमटिमाती रही। जब वो स्त्री के द्वार पहुंचा, तब भी उसने कोई आशा नहीं बांधी थी, केवल नियति के भरोसे खड़ा रहा। परंतु उस क्षण भाग्य ने मानो नया मोड़ लिया। स्त्री ने उसकी दशा देखी और बिना विलंब उसे आसन दिया, जल दिया और स्नेह से भोजन परोसा। साधु के लिए वो क्षण अद्भुत था। प्रत्येक ग्रास में उसे केवल स्वाद नहीं, अपनापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे ये अन्न किसी दया का नहीं, बल्कि आत्मीयता का प्रसाद है। उसकी आंखें अनायास भर आईं। भोजन समाप्त होते ही वो उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। शब्द गले में अटक गए, पर भाव स्पष्ट थे। वो धन्यवाद कहना चाहता था, पर उसे अनुभव हुआ कि साधारण शब्द उस करुणा के सामने अत्यंत छोटे हैं। स्त्री ने सहज मुस्कान से उसकी ओर देखा, मानो कह रही हो कि ये कोई उपकार नहीं, केवल मानवता का धर्म है। उस दृष्टि में अहंकार का लेश नहीं था, केवल सरलता थी। साधु का हृदय और अधिक द्रवित हो उठा। उसे प्रतीत हुआ कि आज उसे केवल अन्न ही नहीं, बल्कि जीवन का एक गहन सत्य मिला है। संसार में अभी भी संवेदना जीवित है, दया अभी भी हृदयों में स्पंदित है। साधु के मन में अनेक विचार उठने लगे। उसे अपने संघर्ष, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी निराशा के क्षण सब स्मरण हो आए। उसे लगा जैसे हर कठिनाई उसे इसी अनुभव तक ले जाने का माध्यम थी। यदि वो भूख का कष्ट न सहता, तो शायद इस करुणा की गहराई को न समझ पाता। आज उसकी कृतज्ञता केवल उस स्त्री के प्रति नहीं, बल्कि उस अदृश्य व्यवस्था के प्रति भी थी, जो प्रत्येक पीड़ा के भीतर कोई सीख छिपाए रहती है। वो कुछ देर मौन खड़ा रहा। उसके आंसू अब वेदना के नहीं, आभार के थे।
उनमें संतोष था, विनम्रता थी और एक नई ऊर्जा थी। उसने मन ही मन संकल्प किया कि जैसे उसे आज करुणा मिली है, वैसे ही वो भी जहां संभव हो सहृदयता का दीप जलाएगा। कृतज्ञता ने उसके भीतर करुणा को और प्रखर कर दिया। उस दिन साधु का मार्ग भिन्न था। कदम हल्के थे, दृष्टि शांत थी और हृदय में एक मधुर स्थिरता थी। भूख का कष्ट जैसे दूर स्मृति बन चुका था। उसके स्थान पर एक गहन शांति थी। उसे अनुभव हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी संपदा वस्तुओं में नहीं, भावों में होती है। अन्न ने शरीर को तृप्त किया, पर कृतज्ञता ने आत्मा को आलोकित कर दिया। साधु आगे बढ़ गया, पर वो क्षण उसके अंतर्मन में अमिट हो गया। उसे हर बार स्मरण होता कि करुणा का एक छोटा सा कर्म किसी के जीवन में कितना विशाल परिवर्तन ला सकता है। उस स्त्री की सरल दया उसके लिए प्रेरणा बन गई, एक ऐसी प्रेरणा जो निराशा में भी आशा जगाती है और अभाव में भी विश्वास को जीवित रखती है। और इस प्रकार साधु के हृदय में उमड़ा कृतज्ञता का भाव केवल व्यक्तिगत अनुभव न रहकर एक शाश्वत संदेश बन गया। जब करुणा से किया गया कर्म किसी पीड़ित आत्मा तक पहुंचता है, तब वो साधारण नहीं रहता, वो दिव्यता का स्पर्श बन जाता है। साधु ने जैसे ही ऊपर दृष्टि उठाई, उसका हृदय एक पल को थम सा गया। जिस स्त्री को उसने अभी अभी अपने सम्मुख खड़े देखा था, वो कहीं दिखाई न दी। चारों ओर वही नीरवता, वही स्थिरता, वही शांत वातावरण, मानो समय स्वयं थम गया हो। हवा तक जैसे अपनी गति भूल चुकी थी। साधु की आंखों में विस्मय था, मन में प्रश्नों का जाल और हृदय में एक अनकहा कंपन। क्षण भर पहले तक जो उपस्थिति इतनी सजीव थी, वो अचानक शून्य में विलीन हो गई। साधु ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। वृक्ष स्थिर थे, आकाश निर्मल, भूमि शांत। कोई पदचिन्ह नहीं, कोई आहट नहीं, कोई संकेत नहीं कि वहां कभी कोई था भी। उसे लगा मानो उसने जो देखा वो दृश्य नहीं, अनुभूति थी। कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि किसी गहन रहस्य की झलक। उसका मन विचारों में डूब गया। क्या वो कोई सामान्य स्त्री थी, कोई दिव्य शक्ति, या स्वयं उसकी श्रद्धा का प्रतिरूप? साधु के अंतर्मन में हलचल थी, पर उस हलचल में भी एक अद्भुत शांति समाई थी। आश्चर्य के साथ एक गूढ़ संतोष भी था, जैसे किसी अदृश्य करुणा ने उसे स्पर्श किया हो। वो कुछ देर उसी स्थान पर निश्चल खड़ा रहा। उसे लगा कि उस क्षण में कोई संदेश छिपा है, एक ऐसा संदेश जो शब्दों से परे है। कभी कभी जीवन में घटने वाली घटनाएं समझ से परे होती हैं, पर उनका प्रभाव आत्मा पर अमिट होता है। साधु के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। दृश्य भले लुप्त हो गया, पर अनुभूति जीवित थी। धीरे धीरे उसने आंखें मूंद लीं। भीतर एक नई चेतना का संचार हुआ। उसे प्रतीत हुआ कि संसार में जो दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं। अनेक रहस्य ऐसे हैं जो केवल विश्वास और अनुभव से समझे जा सकते हैं। उसकी जिज्ञासा अब व्याकुलता नहीं रही, वो एक शांत स्वीकार में बदल गई। साधु के हृदय में एक भाव जागा, कृतज्ञता का, विनम्रता का। उसे लगा कि किसी ने उसकी पुकार सुनी है, किसी ने उसकी उपस्थिति को स्वीकारा है। रहस्य चाहे जो हो, उसमें भय नहीं था, केवल करुणा और आश्वासन का स्पर्श था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर उसके कदम पहले जैसे न थे। उनमें एक नई स्थिरता थी, एक नई दृढ़ता। अब वो केवल बाहरी जगत को नहीं देख रहा था, बल्कि हर अनुभव में छिपे संकेत को महसूस कर रहा था। उसके लिए वो घटना प्रश्न नहीं रही, वो एक स्मरण बन गई। एक ऐसा स्मरण जो उसे बार बार ये याद दिलाता कि दिव्यता सदैव उपस्थित है, भले ही अदृश्य रूप में। उस दिन साधु ने एक गहरा सत्य अनुभव किया कि रहस्य जीवन का अभिन्न भाग है। हर घटना का तर्क नहीं होता, पर हर अनुभूति का महत्व होता है। कभी कभी उत्तर खोजने से अधिक आवश्यक होता है विश्वास रखना। नीरवता में भी संदेश होते हैं, शून्य में भी उपस्थिति। साधु मुस्कुराया। उसके मन का आश्चर्य अब एक मधुर शांति में परिवर्तित हो चुका था। रहस्य अब उसे विचलित नहीं करता था, वो उसे विनम्र बनाता था। और वो चलता गया, उस अदृश्य अनुभव को अपने हृदय में संजोए, ये जानते हुए कि कुछ सत्य शब्दों में नहीं, केवल अनुभूति में ही प्रकट होते हैं। क्षण भर में साधु का अंतर्मन जैसे प्रकाश से भर उठा। वो स्त्री जो अभी तक उसे एक साधारण करुणामयी मानव प्रतीत हो रही थी, अब उसे दिव्य तेज से आलोकित दिखाई देने लगी।
मन की आंखें खुली तो अनुभव हुआ ये कोई सामान्य देहधारी नहीं, स्वयं मां अन्नपूर्णा की कृपा का साक्षात स्वरूप हैं। साधु का रोम रोम श्रद्धा से कंपित हो उठा। उसके भीतर उठती भावनाएं शब्दों की सीमा से परे थीं। अब तक जो भूख उसे केवल शरीर की पीड़ा लगती थी, वही भूख उसे एक गहन सत्य का द्वार प्रतीत होने लगी। उसे समझ आया कि जीवन की कठिनाइयां केवल कष्ट नहीं, वे जागरण के निमित्त भी होती हैं। साधु ने अनुभव किया कि उसकी निराशा, उसका भटकाव और उसका स्मरण सब किसी अदृश्य योजना के सूत्र थे। हर अस्वीकृति, हर खाली द्वार उसे उस क्षण तक ले आने की तैयारी थी जहां सत्य स्वयं प्रकट होने वाला था। मां के स्वरूप का बोध होते ही साधु का अहम पूर्णतः गल गया। वो जान गया कि भक्ति में आग्रह नहीं, समर्पण आवश्यक है। प्रार्थना में शब्द नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उस क्षण उसे प्रतीत हुआ कि दिव्यता कहीं दूर नहीं, वह तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव में उपस्थित है, केवल पहचानने की देर है। मां अन्नपूर्णा की करुणा में उसे एक गहन शिक्षा दिखाई दी। जीवन में अभाव हो सकता है, पर विश्वास का अभाव नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां डगमगा सकती हैं, पर स्मरण अडिग रहना चाहिए। साधु को लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से उठते प्रश्न शांत हो गए हों। अब उसे किसी प्रमाण, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं थी। अनुभव ही उसका सत्य था। वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई। साधु का मन स्थिर हो गया, जैसे किसी ने भीतर के सभी तूफानों को सहला दिया हो। उसे अनुभव हुआ कि जब मन निष्कपट होकर पुकारता है तो उत्तर अवश्य मिलता है, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी स्वयं ईश्वर के रूप में। उस क्षण के बाद साधु के लिए संसार वैसा नहीं रहा। अब हर चेहरा उसे संभावित दिव्यता का दर्पण प्रतीत होने लगा। हर परिस्थिति एक संदेश, हर अनुभव एक संकेत। उसे ज्ञात हो गया कि सत्य का बोध बाहरी खोज से नहीं, अंतर्मन की निर्मलता से होता है। और साधु नतमस्तक खड़ा रहा, न शब्द न अपेक्षा, केवल गहरी शांति, अटूट श्रद्धा और उस दिव्य अनुभूति का अमिट प्रकाश। साधु ने फोल्डेड हैंड से विनम्र प्रणाम किया। उस क्षण उसके अंतर्मन में ऐसी शांति का संचार हुआ मानो वर्षों की तपस्या एक पल में फलित हो गई हो। हृदय हर्ष से भर उठा, नेत्रों में कृतज्ञता का उजास छलकने लगा। उसे अनुभूति हुई कि सच्चे मन से किया गया स्मरण कभी अनसुना नहीं रहता। जब श्रद्धा निष्कपट हो, जब विश्वास अडिग हो, तब दैवी करुणा स्वयं मार्ग प्रशस्त करती है। साधु का मन बार बार यही कह उठता, मां का स्मरण ही जीवन का आधार है, वही आश्रय है, वही संबल है। उसकी चेतना में एक गूढ़ सत्य जागृत हुआ। उसे लगा जैसे अदृश्य करुणा ने उसके जीवन के समस्त संशयों को दूर कर दिया हो। अब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता न रही। भीतर ही भीतर एक अमर संदेश प्रतिध्वनित होने लगा। श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये केवल शब्द नहीं थे, ये अनुभव था, ये आत्मा की साक्षी थी। साधु ने महसूस किया कि जब मन निर्मल हो, भाव निष्कपट हो, तब ईश्वर का सानिध्य दूर नहीं, अत्यंत निकट होता है। वो देर तक उसी भाव में स्थिर रहा। आसपास का वातावरण साधारण था, पर उसके लिए सब कुछ दिव्य प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक श्वास में कृतज्ञता थी, प्रत्येक विचार में समर्पण। उसे लगा जैसे जीवन का सारा भार उतर गया हो। मन में कोई आकांक्षा न रही, केवल एक संतोष। मां स्वयं पालन करती हैं, मां स्वयं रक्षण करती हैं। ये अनुभूति उसके लिए किसी वरदान से कम न थी। साधु के हृदय में विनम्रता और भी गहरी हो गई। उसने सोचा, मनुष्य कितना सीमित है और दैवी करुणा कितनी असीम। हम अक्सर परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं, संदेहों में उलझ जाते हैं, पर विश्वास का दीपक यदि जलता रहे तो अंधकार टिक नहीं सकता। यही तो अमर संदेश है। विश्वास ही वो सेतु है जो मानव को दैवी सत्ता से जोड़ता है। श्रद्धा वो शक्ति है जो निराशा के बीच भी आशा का प्रकाश बनाए रखती है। उसने अपने जीवन के पूर्व क्षणों को स्मरण किया, कठिनाइयां, परीक्षाएं, असहायता के पल, पर अब सब कुछ एक नए अर्थ में परिवर्तित हो चुका था। प्रत्येक कठिनाई एक शिक्षा बन गई, प्रत्येक प्रतीक्षा एक साधना। उसे स्पष्ट अनुभव हुआ कि जो कुछ घटित हुआ वो व्यर्थ नहीं था। सब कुछ उसे सत्य तक पहुंचाने का माध्यम था कि सच्चे भाव से किया गया स्मरण कभी निष्फल नहीं होता। साधु के मन में करुणा का भाव उमड़ पड़ा।
उसने निश्चय किया कि इस अनुभूति को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा। वो जहां भी जाएगा इस संदेश को बांटेगा। मन को शुद्ध रखो, विश्वास को अडिग रखो और स्मरण को सजीव रखो। दैवी कृपा का अनुभव तभी होता है जब हृदय में अहंकार का स्थान न हो, जब भावों में सरलता हो। यही जीवन की वास्तविक साधना है। वो अनुभव उसके लिए एक स्थायी प्रकाश बन गया। अब उसके कदमों में पहले जैसी व्याकुलता न रही। भीतर एक स्थिरता थी, एक संतुलन, एक अविचल आश्वस्ति। उसे लगा जैसे अदृश्य शक्ति हर क्षण उसके साथ है। ये भाव उसे निरंतर प्रेरित करता, किसी भी परिस्थिति में विश्वास मत छोड़ो, किसी भी क्षण श्रद्धा को कम मत होने दो, क्योंकि वही जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। साधु ने पुनः फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया। यह प्रणाम केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। उसने अनुभव किया कि जब मन कृतज्ञ होता है तब जीवन का प्रत्येक क्षण प्रसाद बन जाता है। अब उसे किसी बाहरी उपलब्धि की चाह न रही। उसे केवल इस सत्य में आनंद था कि मां का स्मरण ही सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे उसके भीतर यह संदेश और भी गहराता गया। उसने जाना कि विश्वास कोई तर्क नहीं, एक अनुभूति है। श्रद्धा कोई प्रदर्शन नहीं, एक आंतरिक अवस्था है। जब ये दोनों मिलते हैं तब जीवन में अद्भुत संतुलन उत्पन्न होता है। यही अमर संदेश है। श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे अंततः प्रकाश ही देते हैं। उस दिन के बाद साधु का दृष्टिकोण बदल गया। अब वो हर परिस्थिति में दैवी योजना का संकेत खोजता। कठिनाइयों में धैर्य, प्रतीक्षा में संतोष और अनिश्चितता में भी आशा, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका था कि अदृश्य करुणा सदा सक्रिय है। मनुष्य का कार्य केवल विश्वास बनाए रखना है। उसका जीवन एक शांत प्रवाह बन गया। कोई दिखावा नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल स्मरण, केवल समर्पण, और उस समर्पण में एक अद्भुत आनंद। उसे लगा जैसे जीवन का सार यही है, हृदय में श्रद्धा, मन में विश्वास और स्मरण में निरंतरता। यही वो अमर संदेश है जो समय, परिस्थिति और सीमाओं से परे है। साधु का हर शब्द केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, वो एक सार्वभौमिक सत्य का अनुभव था। उसने जाना कि जब मन निष्कपट हो तब दैवी करुणा स्वयं प्रकट होती है, और तब जीवन का हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है। यही संदेश उसने अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लिया। अंततः वो शांत भाव से आगे बढ़ा, पर अब उसकी यात्रा केवल बाहरी नहीं थी। भीतर एक प्रकाश उसके साथ चल रहा था, एक स्थायी स्मरण, एक अटूट विश्वास, और उस प्रकाश में एक ही सत्य निरंतर झिलमिलाता रहा। मां स्वयं पालन करती हैं, श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यही है अमर संदेश।